वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक में जो हमने डिस्कस करा आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो बेसिक चीज़ है। उसके बाद हमने स्टार्ट करा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। वायर वाला और रिंग वाला बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चांस पूरा पूरा है इस बार आने का। अब बात करते हैं आगे। जो बच्चा नीट, जेई मेन या फिर एडवांस, जेएम आईआईटी, इधर अगर वो देख रहा तो ये जो आज के टॉपिक है इन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। 100% आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। स्टार्ट करते हैं। अब आज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, किस किस की वजह से देखते हैं आज। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए ज़रा, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। कोई आर्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्म का मतलब सब पर इक्वल 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 चार्ज बटा हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। आर्क आपको पता है हिंदी में बोलते थे चाप, जो लगाते हैं कंपास से, प्रकार से। देखो ये कोई आर्क हो गई, इसका मिड पॉइंट बिल्कुल बीच का पॉइंट मिल जाएगा आसानी से। यहाँ कोई पॉइंट पी है, रेडियस इसकी आप आर बोल दो। दोनों पॉइंट को मिलाया, पूरा का पूरा यहां से एंगल हमने मान लिया कितना, अल्फा। मैं यहां लिख रहा हूं अल्फा, अल्फा हो गया। यहां से कहीं आर पे छोटा सा हमने पार्ट ले लिया जहां चार्ज है डी क्यू, और इस छोटे से पार्ट की लेंथ है डी एल। इस पॉइंट से हमने ये वाला पॉइंट मिलाया, इस एंगल को बोल दिया हमने थीटा। इसमें सिमेट्री फॉर्मेशन होता है। सिमेट्री मतलब 2 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर ये डी क्यू यहाँ है चार्ज, तो यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी लेंथ भी कितनी है, लंबाई डी एल है। इस डी क्यू की वजह, चार्ज डी क्यू की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा डी। इस चार्ज डी क्यू की वजह से पॉइंट पी पर यहां लगेगा डी। अब इसे वर्टिकल और अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। ये आपका हुआ ई कॉस थीटा, वेक्टर लगा लो चाहो तो आप, छोटा सा है तो डी ई कॉस थीटा, और ये हुआ डी ई साइन थीटा। इस वाले की वजह से क्या हुआ, डी ई कॉस थीटा ये हुआ, परपेंडिकुलर हुआ डी ई साइन थीटा। अपोजिट डायरेक्शन में है, विल बी कैंसिल आउट, दोनों कट जाएंगे, अलोंग द एक्सिस से जुड़ जाएंगे। क्योंकि एक आर्क है ये, तो इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व 1 मीटर पर, यहां मैं लिख रहा हूं, उसे हमने बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा। लेंथ चार्ज कितना है डी क्यू, और इसकी लेंथ कितनी मानी हमने, लंबाई डी एल। तो डी एल लंबाई पे जो चार्ज है इसका रेशियो को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे।
डी ई कॉस थीटा, ये क्या जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट नेम दे दो सके कुछ, इसे पी बोल दिया, इसे आप ओ बोल दो, इसे आप एम बोल दो। डी क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन इस पॉइंट डी क्यू चार से इस पॉइंट पे की डिस्टेंस कितनी है, ऐसे लिखेंगे पी एम का स्क्वायर। पी एम क्या है, डिस्टेंस है, और कॉस थीटा आपका ऐसे ही है। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी निकल के, डी एल अपॉन में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, लैम्डा डी एल इक्वल टू डी क्यू। आगे से याद रखना, मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के डिनोट करूंगा, के से रिप्रेजेंट करूंगा। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं जब मैंने आपको कुलाम ला पढ़ाया था। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं के रख रहा हूँ यहाँ। डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एल कॉस थीटा आपका ऐसे ही है। अगर आप इसे कॉस थीटा को डिस्टेंस में कन्वर्ट करोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं लेंथ को एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। आपको फार्मूला पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सबने पढ़ा है। एंगल हिंदी में लिख रहा हूं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एंगल कितना है, छोटा सा एंगल लिया आपने, बोल दो डी थीटा, छोटे से पार्ट के लिए। आर कितनी है, छोटी सी लंबाई है, कितनी सी, कितनी है डीएल। रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आर, तो ये वाली यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी तो आर होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर रेडियस है, सेंटर से सिर्फ इसकी बाउंड्री पे टच कर रहा, तो पीएम क्या होगा, पीएम ये भी तो आर होगा। या मैं यहाँ पीएम की जगह क्या रख दूंगा, आर रख दूंगा। यहाँ रख देता हूँ पहले मैं आर स्क्वायर, ध्यान रखना इसका भी यूज करूंगा। के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर क्या है, बाहर, अंदर के बचा डीएल कॉस थीटा। यहाँ से डीएल की वैल्यू क्या निकल के, आर अपॉन में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, आर डी थीटा इज इक्वल टू डीएल। डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डी थीटा। के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर आर डी थीटा कॉस थीटा। आर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये चीज याद रखनी है। मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला है, के। इसके आगे का यहाँ E इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला आर कहाँ जाएगा, अंदर वाला आर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इस आर से एक पावर कैंसिल आउट, E इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा। यहां से यहां तक का एंगल थीटा, तो यहां से यहां तक का एंगल भी थीटा होगा। अब हम पूरे आर्क की बात कर रहे हैं, पूरे आर्क की। यहां से यहां तक एंगल कितना, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था अल्फा, ये भी उसका मिड है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा। यहां से यहां तक का अल्फा, तो आधा कितना होगा, आधा कितना होगा यहां से यहां तक का, अल्फा अपॉन 2। ये कितना होगा, ये भी अल्फा अपॉन 2। पूरा अल्फा, आधा कितना होगा, हाफ, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। तो लिमिट लगाओ यहाँ से, माइनस के अल्फा बाई 2। इस एक्स एक्सिस के जो नीचे का लेंगे वो माइनस का, और ऊपर वाला प्लस का। माइनस के अल्फा बाई 2 से लिमिट का जाएगी ऊपर अल्फा बाई 2। अब आपको पता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता, साइन थीटा। लिमिट लगा देंगे ऐसे, माइनस के अल्फा अपॉन 2 और ये प्लस के अल्फा अपॉन 2। अब लिमिट की वैल्यू लगाएंगे, के लैम्डा अपॉन आर, पहले ऊपर वाली लिमिट, अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। जहां जहां थीटा है वहां पहले अल्फा बाई 2, फिर माइनस के अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2, माइनस का साइन लगाते हैं, साइन ये मैं ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस के अल्फा बाई 2। इसके बाद आगे कर रहा हूं मैं,
ई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता माइनस साइन थीटा, माइनस अंदर होता तो माइनस का चला जाता बाहर निकल गया था, ये अंदर माइनस थीटा देखो बाहर निकल के माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा ये, तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 2 साइन अल्फा बाई 2, तो 2 के लैम्डा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन आर। ये हुआ किसी आर के लिए किसी आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आपके नीट जेईई मेन एडवांस में आ जाते हैं और आते भी हैं हर बार, आगे मैं करा रहा हूं, इस पर फोकस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज क्वार्टर सर्किल, क्वार्टर रिंग सर्किल की बात कर लो। क्वार्टर सर्किल कैसे बनेगा, ये हाफ है, क्वार्टर का मतलब 1/4 1/4, ये हुआ आपका पूरा, क्वार्टर की बात कर रहे हैं। मतलब ये वाली बात कर रहे हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, बिल्कुल बिल्कुल बाहर की साइड, बिल्कुल मिड में से बाहर है, तो मिड हुआ ये तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ अल्फा अल्फा था, है कितना है 90 डिग्री, तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे, ई इज इक्वल टू 2 के लैम्डा साइन अल्फा बाई 2, 90 होता है 90 अपॉन 2 अपॉन आर, ई इज इक्वल टू 2 के लैम्डा साइन 45 अपॉन आर, साइन 45 पहले आपको पता ही है 1 अपॉन √2 आर, √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ई इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर 1 अपॉन √2, ऐसे √2 की √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, रूट से रूट हट जाता, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ई इज इक्वल टू के लैम्डा √2 के लैम्डा अपॉन आर, ये हो गया। क्वार्टर सर्किल में से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, लैम्डा की वैल्यू गिवन होगी, आर की वैल्यू भी गिवन होगी। अब आगे बात करते हैं, अब ये तो वो क्वार्टर सर्किल की वजह से क्वार्टर, अब फुल के लिए बात कर लो, ये एग्जाम में आता है, इस पर ज्यादा फोकस करना है। अब पूरा फुल, एक बार सर एक रिंग की बात करी थी, यहाँ पे फुल रिंग कर लो, सर्किल कर लो, कुछ भी मान लो, रिंग ले लो या सर्किल ले लो, फुल रिंग या फुल सर्किल। इस आर की वजह से, यहाँ पे मैंने क्वार्टर सर्किल की बात करी थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था, इसके बिल्कुल मिड में से, सॉरी इसके मिड में से, बिल्कुल इधर था मिड में से एकदम, तो इसका 1 बोल दो, इसे 2 बोल दो, इसे 3 बोल दो, इसे 4 बोल दो, इस क्वार्टर सर्किल 1 की वजह से कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये किसकी वजह से आया, 1 की वजह से, और इस 4 की वजह से कहाँ होगा, यहाँ आपस में कैंसिल आउट होगा, ये अलग अलग डायरेक्शन है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। 2 की वजह से कहाँ होगा, इस 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इस 3 की वजह से इस डायरेक्शन में, तो 3 2 आपस में कैंसिल आउट, 1 4
आपस में कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग सर्किल कितना है 0। ये जब मैंने पहले कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था 0 आया था। उसका फार्मूला क्या था, E इज इक्वल टू आर क्यू एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन की पावर 3/2 किया था सॉरी। तो वो जो रिंग था जब सेंटर पे आ गए थे बात, हम एक पॉइंट था इस तरीके से, यहाँ से पॉइंट पी था, अब यहाँ से जो डिस्टेंस थी एक्स, ये आ गए हम सेंटर पर, तो एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू हो गई 0। तो जो हमने पहले करा था वो भी 0 आया था, और इसकी वजह से भी कितना आया 0 आया। एक और देख लो, मान लो कोई ये हाफ सर्किल है, यहाँ तो क्वार्टर सर्किल को पॉजिटिव 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 चार्ज है सब जगह, और इतने पर नेगेटिव चार्ज है। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में, पॉजिटिव कहीं से कहाँ थी, बाहर, इसकी डायरेक्शन कहूँगी या बाहर, और नेगेटिव भी अंदर होती, तो इस सर्किल की वजह से कहोगी बाहर नहीं होगी, क्या कहोगी नेगेटिव की वजह से अंदर की साइड होगी। अभी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ये वाली, वो इसकी वजह से आई थी। अब इसके कंपोनेंट ब्रेक कर दो, ये हुआ आपका ई साइन थीटा, और इसकी वजह से एक आएगा ई कॉस थीटा, और इसका भी ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा से जाएगा। अभी जो निकाली थी हमने इसकी वजह से निकाली थी, और अब निकाल लिया हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ निकाल ली, पहले यहाँ निकाली थी, तो यह वाला तो फार्मूला रखते ऐसे ही 2k लैम्डा साइन α/2 अपॉन आर। अगर इसकी वजह से होती तो यहाँ ये वाला फार्मूला आ गया था, लेकिन हमें निकाल लिए हैं ई कॉस थीटा, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से ई कॉस थीटा, तो कितने 2e कॉस थीटा मल्टीप्लाई 2e कॉस थीटा, डबल हो जाएगा वो, डबल हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितने रखोगे, ये कितना 45 एंगल पर है, ये 45 यहाँ वैल्यू आप रख दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, या साइन α/2 तो 90 था, 2k लैम्डा √2 के लैम्डा आया था ना इसका, √2 के लैम्डा इसका सॉल्व करता, वही लिख देते हैं √2 के लैम्डा, तो E इज इक्वल टू √2 के लैम्डा अपॉन में आर था, और इसकी वजह से कितना हो गया 2 कॉस थीटा, √2 के लैम्डा अपॉन आर 2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी की 45, कॉस 45 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है 1/√2, इस √2 से ये वाला √2 कैंसिल आउट, तो क्या किया E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। इस तरीके से आपका 1 क्वेश्चन 100% आना ही आना है। डायरेक्शन आपको पता हो किस डायरेक्शन में जा रहा, इसकी डायरेक्शन कभी कभी डायरेक्शन पूछ लेगा, कभी वैल्यू पूछ लेगा, कभी दोनों ही चीज़ें पूछ लेगा, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब बात करेंगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। पहले जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा था पहले एक इन्फिनिटी रॉड की वजह से, और अब बात कर रहे हैं फाइनाइट रॉड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट
रॉड। यूनिफॉर्मली का मतलब एक बार मैं फिर बता दूं, यहाँ आपने चार्ज दिया, ये चार्ज जो पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली फैल जाए, यहाँ 2 कूलम चार्ज, यहाँ भी 2 कूलम, 2 2 2 सब जगह एक यूनिफॉर्म फॉर्म में कितना यूनिफॉर्मली फैल जाए उसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज। एक रॉड बना लिया हमने यहाँ, फाइनाइट रॉड, इसकी लेंथ लिमिटेड है। जैसे एक ये है ना मार्कर, इसकी लेंथ एक फिक्स है, ले ली, यहाँ से कोई पॉइंट मिड पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट लिया पी, इस पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इन दोनों को मिलाया यहाँ, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड, ये एंगल बोल दिया हमने θ1 और ये पूरा एंगल बोल दिया हमने क्या θ2। ये है नॉर्मल परपेंडिकुलर, ये रॉड है कोई, ये पूरी रॉड है, इस रॉड के परपेंडिकुलर 90 डिग्री डायरेक्शन में ऊपर वाला एंगल θ1 और नीचे वाला θ2, एक ऊपर लिया एंगल θ1 और एक लिया एंगल नीचे θ2। यहाँ कोई चार्ज है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके यहाँ कोई चार्ज बोलते हैं, हमने डी की चार्ज रखा है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बोलते हैं हमने डी वाई, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बोल दी हमने वाई। इस पॉइंट से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस बोल दी हमने डी, इसे पॉइंट बोल दो ओ। अब इस पॉइंट की वजह से, पॉइंट चार्ज रखा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या होगी, ये वो डीई। अब ऐसे भाई ये रॉड है, ये रॉड है इस तरीके से, और इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री में ये कौन सा कंपोनेंट हुआ, इसका परपेंडिकुलर जो करा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और डी कॉस थीटा, ये रॉड है, इसी में नीचे को पैरेलल इसके समांतर डी साइन थीटा। ये है, आपको याद रखना, ये परपेंडिकुलर है और ये कैसा है, पैरेलल है टू द रॉड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके नीट, जेईई मेन, एडवांस में आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पहला वाला टॉपिक आर्क वाला, और 1-2 क्वेश्चन इस पर आएंगे, और यही 1-2 क्वेश्चन आपको लाखों बच्चों से आगे कर देंगे, रैंक आपकी लाखों, आप लाखों बच्चों को पछाड़ दोगे। एक जब भी रॉड होगी, एक रॉड की फॉर्म में बात होगी, लाइन की फॉर्म में बात होगी, इसमें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, रेखीय चार्ज घनत्व से हिंदी बोलते हैं, लीनियर चार्ज हम बोलते हैं लैम्डा, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस पे चार्ज कितना है, इतने छोटे से पार्ट पे डी क्यू, जहाँ डी की चार्ज है उसकी उसकी लेंथ कितनी है, डी वाई। इसका यूज अभी होगा, इससे पहला हुआ था। अब हमें परपेंडिकुलर में निकाल दो, पैरेलल में निकाल दो, पहले डी निकाल देते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता नहीं क्या है, तो इसका नाम दे दो, एम बोल दो, एम पी स्क्वायर, या पी एम बोल दो, कभी पी एम फर्स्ट टाइम बोला था मैंने। डी क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकल के डी वाई इधर चला जाएगा, लैम्डा डी वाई इधर डी वाई, तो डी इज इक्वल टू 1/4π। एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैं वापस से 1/4πε0 को के लिखूंगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ, 1/4πε0 को के, तो इसकी जगह, पूरी की जगह क्या रख दूंगा मैं, के। डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी वाई, पी एम निकालना है। मैंने आपको फिर बताया, पहले ही बताया था कि आप
लेंथ की तरफ मत जाओ, एंगल की तरफ जाओ, इजी पड़ेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, बेस कितना है यहां से यहां तक, बटे कर्ण हाइपोटेन्यूज कितना है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, पीएम। पीएम की वैल्यू क्या आएगी निकल के, पीएम इधर चला जाएगा और कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा, डी अपॉन कॉस थीटा। पीएम इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता, अपॉन में तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई कर लो, 1 अपॉन कॉस थीटा होता सेक थीटा, तो पीएम की जगह क्या रख दूंगा मैं, डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। पीएम स्क्वायर है, पीएम की वैल्यू है डी सेक थीटा, तो मैंने डी सेक थीटा का स्क्वायर कर दिया। अब ये लैम्डा से कोई प्रॉब्लम नहीं, के से कुछ नहीं, ये नहीं। अब डी वाई को कन्वर्ट करते हैं। अब डी वाई को, इसके लिए यहाँ लिख रहा हूँ, टेन थीटा इक्वल टू होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, तो इसमें लंब कौन सा परपेंडिकुलर, ये वाला, यहाँ से आता कि वाई, बेस कितना है आधार डी, वाई की वैल्यू डी इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, वाई बराबर वाई के वाई इक्वल टू डी टेन थीटा, डी को इधर ले गए डी टेन थीटा, वाई इक्वल टू डी टेन थीटा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, अवकलन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, डी तो कांस्टेंट है क्योंकि ये वाला जो डी है ना, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो ये वेरिएबल है, तो टेन थीटा का अवकलन डिफरेंशियल क्या होता, सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से डी वाई की वैल्यू क्या आएगी, डी थीटा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस डी वाई की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, इस डी वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, डी इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन पावर होल स्क्वायर है, तो पावर टू इस पर अलग कर देंगे, पावर टू इस पर अलग कर देंगे, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और डी वाई की वैल्यू क्या है हमारी, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, डी से एक पावर कैंसिल आउट, क्या बचा, डी इज इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा अपॉन डी, ये आपका आ गया डी की वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई। अब यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड करनी है तो परपेंडिकुलर टू द रॉड, इस रॉड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर का साइन ऐसे बना दिया, परपेंडिकुलर टू रॉड, ई ये बनाया मैंने परपेंडिकुलर, क्या होगा डी ई कॉस थीटा, जितनी सारी जोड़ देंगे, छोटी बेसिक छोटा 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 पूरी क्या कर दिया, अब लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन, समाकलन, इसका मतलब होता है चीजों को जोड़ना, एक छोटा पार्ट छोटा पार्ट छोटा पार्ट सबको जोड़ दिया, डी की वैल्यू आप यहाँ रखवा दो, के लैम्डा डी थीटा अपॉन डी कॉस थीटा, डी की वैल्यू यहाँ रख दी, के लैम्डा अपॉन डी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन डी बाहर, कॉस थीटा को पहले लिख लिया कॉस थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट रखवा दो, 90 डिग्री इस पर फोकस करना है, ये कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री से नीचे वाला थीटा 2 और 90 डिग्री से नॉर्मल से ऊपर वाला ये पूरा कितना था थीटा 1, और इसे बोलते हैं मैंने थीटा, ये थीटा आपका,
यहाँ से पूरा यहाँ तक θ1 और ये पूरा θ2। तो पहले नीचे वाला लोअर लिमिट कितनी है, -θ2, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है। ये होती है आपकी +x, ये होती है -x, +y, ये -y। तो ये x के नीचे जा रहा है मतलब -y, तो माइनस लगा दिया मैंने, θ2 लिमिट है इसकी। ऊपर वाली कितनी है, θ1 प्लस लगाया मतलब अब बाकी प्लस तो रहते ही है। ई लैम्डा इक्वल टू के लैम्डा अपॉन डी। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा। लिमिट लगाओ -θ2 θ1। ई लैम्डा इक्वल टू के लैम्डा अपॉन डी, ये परपेंडिकुलर टू साइन है। साइन पहले थीटा की जगह θ1 माइनस साइन इस थीटा की जगह θ2 माइनस θ2। और ये भी मैंने पहले थोड़ी देर पहले भी लिखा था, क्या साइन माइनस थीटा क्या होता, माइनस आ जाता बाहर निकल के, माइनस साइन थीटा। चलिए यहाँ लिखा हूँ, ई लैम्डा इजिकल टू के लैम्डा अपॉन डी, साइन θ1 ऐसे लिख दिया मैंने, माइनस आएगा बाहर निकल के जिसने यहाँ आया, तो माइनस माइनस प्लस साइन θ2। यह आपका आया परपेंडिकुलर टू द रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द रॉड। अब पैरेलल टू द रॉड निकाल लेंगे, यहां मैं कर रहा हूं परपेंडिकुलर टू द रॉड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, पैरेलल टू द रॉड। ये रॉड है, इसी के नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू रॉड। आपके निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू रॉड, पैरेलल का साइन, इंटीग्रेशन कर देंगे, सारा जोड़ देंगे जितनी भी आएंगे, यहाँ छोटे सा फिर यहाँ छोटा, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट होंगे, सबको ऐड कर दिया। ई की वैल्यू डी की क्या था, के लैम्डा अपॉन डी, बिल्कुल ऐसे लिख दिया, के लैम्डा डी थीटा अपॉन डी साइन थीटा। आपका ऐसे ही डी लैम्डा के कांस्टेंट बाहर कर दिया, साइन थीटा डी थीटा। यहाँ क्या था, कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट ले लो, 90 डिग्री के नीचे का θ2, ऊपर का θ1, तो -θ2 से +θ1। आई बात नहीं समझो, बिल्कुल सेम पैटर्न है। ई पैरेलल, जिसकी ये समझ में आ गया ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, जिसकी ये समझ में नहीं आया इसे एक बार देख ले, ये समझ में आ जाएगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएट होता है माइनस कॉस थीटा, सॉरी इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन थीटा। तो अब अंदर कौन है, साइन थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट -θ2 से +θ1। आगे करते हैं, ई पैरेलल के लैम्डा अपॉन डी, पहले इसे रखेंगे फिर इसे रखेंगे, माइनस कॉस θ1, फिर एक ऑलरेडी वाला माइनस, एक माइनस आता है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, ये हो जाएगा प्लस कॉस माइनस θ2। ये बात समझ में आई, अपर लिमिट माइनस आता है, माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। बट कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस माइनस थीटा में कॉस हो जाता है, माइनस हो जाता है गायब, माइनस कॉस थीटा। ई पैरेलल के लैम्डा और डी, ये प्लस को जाएगा, चलो मैं लिखता हूँ माइनस कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो। ई पैरेलल के लैम्डा अपॉन डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द रॉड। ये रॉड के समांतर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई, और यह परपेंडिकुलर, दोनों यूज होंगी। और इस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेते हैं। ये वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
पैरेलल टू रॉड के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। इसे कर रहा हूँ, फिर छोटे छोटे इस पे 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो 2-4 क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इसे कर रहा हूँ सब। एक से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे। यहाँ आपके तकरीबन 2 से 4 क्वेश्चन पक्के हो गए एकदम। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी फाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट। सेमी मतलब आधी, आधी आपको पता होगी और आधी पता नहीं है। तो देखो ये कर रहा हूं मैं, इस रॉड के परपेंडिकुलर पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये चलो ऐसे कर लो, यहाँ से रॉड स्टार्ट हुई, इसका पता पॉइंट हमें, ये आगे जा रही है, ये इन्फिनिटी तक। आपको एंगल बताने थीटा वन थीटा टू, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ये वाला फार्मूला। पैरेलल टू रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये वाला फार्मूला। लेकिन इसमें थीटा वन थीटा टू की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, रखते हैं थीटा वन और थीटा टू। थीटा वन क्या था, जो परपेंडिकुलर था उसके ऊपर की वैल्यू, उसकी ये वाली सारी वैल्यू थीटा वन। ये मैं रेस कर रहा हूँ, ये चलो यहाँ एक बार दोबारा बना रहा हूँ पूरी फिगर। ये आपको परपेंडिकुलर, ये थीटा वन, ये थीटा टू, यहाँ कितने एंगल का 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हुआ। यहाँ से ये थीटा वन, ये रॉड ऐसे जा रही है, ये भी जा रही है, यहाँ से थीटा वन। लेकिन ये कैसी है, इनफाइनाइट रॉड। यहाँ एंगल कितना, कुछ और आएगा, रॉड और बड़ी, एंगल और बड़ा, रॉड और लेंथ हुई, एंगल और बड़ा। तो एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल रॉड पहुंच जाएगी, बिल्कुल ऊपर हो जाएगी, और एंगल कितना बन जाएगा, लगभग 90 डिग्री का। एक बार और समझ लो, यहाँ होता एंगल छोटा, ये वाला एंगल आप नापते, जैसे यहाँ मान लो ये रॉड है तो ये एंगल छोटा, यहाँ पहुंचे एंगल और बड़ा हुआ, यहाँ पहुंचे एंगल और बड़ा हुआ। तो क्योंकि इसकी तो लेंथ हमें पता नहीं है, तो बहुत लेंथ ही है, तो कितना होगी 90 डिग्री। अब परपेंडिकुलर के नीचे थीटा टू, इस परपेंडिकुलर के नीचे कितना है थीटा टू, तो इस परपेंडिकुलर के नीचे तो है नहीं है, तो थीटा टू की वैल्यू 0, 90 की वैल्यू यहाँ रख दो, थीटा टू की वैल्यू यहाँ रख दो। करके देखते हैं, ये परपेंडिकुलर के लैम्डा अपॉन डी साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 0, तो कितना आया निकल के के लैम्डा अपॉन डी। अब पैरेलल निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सेमी इनफाइनाइट रॉड, के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा टू की वैल्यू 0 माइनस कॉस थीटा वन की वैल्यू 90। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये भी कितनी आई के लैम्डा अपॉन 2। पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी, दोनों कितनी के लैम्डा अपॉन डी, के लैम्डा अपॉन डी। एक आपका ये बना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और किसी भी टाइप का बनना है, आपको बस फोकस करना है एंगल कैसे निकालना है। एंगल निकाल दिया, बस सारा खेल खत्म। मान लो ये है, उसने कहा कि साहब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दो कितनी है। ये भी रॉड हो गई, ये भी यहाँ से यहाँ तक की रॉड हो गई, एक रॉड ये, एक रॉड ये, एक रॉड ये, और एक 1 2 3, और ये आर्क वाला हो गया। इसे करते हैं, इस रॉड की वजह से
इस रॉड के परपेंडिकुलर ये है गई, और इस रॉड के पैरेलल ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रॉड के परपेंडिकुलर, रॉड ये परपेंडिकुलर ये आ गई, और पैरेलल ये आ गई, जैसे यहाँ हुई थी अभी। अब इस रॉड की वजह से, इस रॉड की वजह से परपेंडिकुलर ये आई, और सीधे लाइन पे पैरेलल ये आ गई। तो ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, सारे कैंसिल आउट। अब बस इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सेमी सर्किल बन गया ये। सेमी सर्किल में कितना एंगल था? 180 का। 180 को 2 से डिवाइड कर दो, साइन 90 बन जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 भैया देखा निकल के। आगे देखो, ये तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हो। मान लो कि आया, यहाँ निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो रॉड हो गई, ये वाली रॉड के परपेंडिकुलर ये आया, और इस रॉड के पैरेलल ये आया। ये वाली रॉड के परपेंडिकुलर इस साइड गया, और वाली इसके पैरेलल ये गया। आपस में सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे कितना? 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूछ लेगा एग्जाम में, बताओ है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फिगर दे देगा। चारों अपोजिट है, एक दूसरे से कैंसिल आउट। और देखो इन्फिनिटी रॉड वाला जो कराया था, इसी फॉर्म में तो था वो। पॉइंट P परपेंडिकुलर, θ1 की वैल्यू बता दो और θ2 की वैल्यू बता दो। यहाँ इन्फिनिटी है, और पर कितना हो जाएगा पता नहीं, पूरा सीधा लगभग सीधा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी? 90, और इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी है, ये भी 90। θ1 की वैल्यू इसमें रखो, θ2 की वैल्यू इसमें रखो, पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों निकाल दोगे आप। मैं रख के दिखाता हूँ। ई परपेंडिकुलर k लैम्डा अपॉन d साइन 90 प्लस साइन 90, क्योंकि θ1 θ2 दोनों की वैल्यू 90 रख दिया। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, उसकी भी 1/2। तो ई परपेंडिकुलर 2k लैम्डा अपॉन d 1/2। ये तो होगा इसकी परपेंडिकुलर। और पैरेलल निकालनी है तो कैसे निकालोगे? k लैम्डा अपॉन d, ये का फार्मूला, कॉस θ2 की वैल्यू 90 माइनस कॉस की वैल्यू 0 में से 0 गया, 0। या ऐसे कैंसिल आउट होगा, इनका बच्चा 0, और इस 0 की मल्टीप्लाई जब इससे सबसे कराओगे तो कितना हो जाएगा? पैरेलल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, ये पहले भी करा था। ऐसा था ना, इसकी वजह से ये और इसकी वजह से ये कैंसिल आउट हो गए थे। ये परपेंडिकुलर जो था, इसकी वजह से एक ये और इसकी वजह से एक ये, दोनों ऐड हो गए थे, डबल हो गई थी। और देख लो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बस एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो, बाकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। रिंग वाला था, एक रिंग वाला सबसे पहले जो कराया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के बाद, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वही देख लो। एक ये रिंग लिया, एक रिंग ले लिया, इसकी रेडियस बोल दी r। एक रिंग ये ली, इसकी रेडियस बोल दी मैंने 2r। और यहाँ कोई पॉइंट P मान लो, पॉइंट P है, उसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 3r। उसने क्वेश्चन में कहा है कि इस पर जो पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल वैद्युत क्षेत्र जो है नेट, वो 0 है। तो इस चार्ज, एक तो ये होगा 1 और ये 2, रिंग 1 और रिंग 2 के जो चार्ज है इसमें Q1 Q2, चार्ज की जो रेशियो है वो बता दो कितने हैं, चार्ज का अनुपात कितना है। रिंग 1 की वजह से Q1 और रिंग 2 की वजह से Q2, इसका रेशियो बताना है कितना है। पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। तो देखो बात करते हैं आगे। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, E = kx q अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। x क्या था? इसके सेंटर से डिस्टेंस बाहर जो निकाली थी, कुछ इस तरीके से कराया था मैंने। ये यहाँ निकाल दो, कोई पॉइंट P था,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी x, यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस ली थी r, रिंग वाला आप देखना, ये पिछले लास्ट टॉपिक में मैंने कराया, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ देखो इसे। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कितना होगा, वो उसके पास जीरो है, इतना तो हमने बता दिया जीरो है, तो हमें चार्ज के रेशियो बताना। जीरो का मतलब क्या है, एक इसकी रिंग वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक रिंग टू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों को ऐड करेंगे, जीरो के इक्वल रखते हैं क्योंकि उसने बोला है जीरो है, हमारा चार्ज का रेशियो निकल आएगा। करते हैं, देखो कैसे होगा ये सारा मैं रेस कर रहा हूँ। ये सारा मैं रेस कर रहा हूँ, यहाँ देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, याद रखना, इसकी वैल्यू मैं जीरो के इक्वल रखूंगा। पहले रिंग वन की भी बात कर लो, रिंग वन की, किसकी, बस रिंग वन पर फोकस करना है, ये जो है आपका रिंग ये वाली, इस पर फोकस करना है और इस पॉइंट पी पर फोकस करना है, बस दो जगह फोकस करना है। के ऐसे लिख दिया, एक्स क्या था, इस रिंग से पॉइंट पी की डिस्टेंस, इस रिंग ए से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है 3r, एक्स की जगह रख दिया 3r। रिंग वन है, ये क्यों था, रिंग क्यों, रिंग वन से क्यों वन कर दिया, रिंग वन की वजह से। आर स्क्वायर इसकी रेडियस, तो फर्स्ट वाला जो रिंग इसकी रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी इसकी, ये है आर, ऑलरेडी आर स्क्वायर ही है। एक्स इसके सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है यहाँ 3r, तो 3r का स्क्वायर की पावर 3/2, फिर ऐड कर दो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो, E1 प्लस E2, ई नेट दो, इन दोनों को जोड़ के कुल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा, और वो कितना है, वो जीरो है, तो इसके इक्वल मैं जीरो के इक्वल लगवा दूंगा। अब रिंग टू इस पर फोकस करना है, रिंग टू पर और पॉइंट पी पर, के रख दिया। एक्स इसका सेंटर, तो दोनों का सेंटर सेम है, यहाँ से आने की डिस्टेंस कितनी है, सेंटर तो दोनों का सेम है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3r। Q1 चार्ज कितना है 2 पर, इस पर कितना वाला, इस पे Q2 चार्ज, इस पर Q1 चार्ज है, तो इस पे कितना हुआ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या था, इस रिंग की रेडियस, और हम रिंग कौन सी रिंग की बात कर रहे हैं, अब रिंग टू की बात कर रहे हैं, रिंग टू की, तो रिंग टू की रेडियस कितनी है 2r, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आर की जगह क्या रखेंगे, मेरे को अब 2r, और x इसके सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस 3r का स्क्वायर पूरी की पावर 3/2 है, और क्या इक्वल, इक्वल में क्या है जीरो है, यहाँ लिख देता हूँ मैं जीरो। इस पूरी टर्म को उधर ले जाऊंगा, k मल्टीप्लाई 3r मल्टीप्लाई Q1 आर स्क्वायर, 3 की पावर 2 की वैल्यू 9, इसे भी आर स्क्वायर, पावर 2 इस पर भी है, इस पर भी है, तो आर स्क्वायर ऐसे ही की पावर 3/2, k मल्टीप्लाई 3r Q2, ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल में माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और आर स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2, और ये आर की पावर है तो हो जाएगा 9r स्क्वायर की पावर 3/2। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट छोड़िए, ये अपॉन में ऊपर चला जाएगा, और k और 3r ऊपर है, ये जाएगा अपॉन में, Q1 Q2 इधर आ गया अपॉन में, ये जो ऊपर है वो नीचे चले जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड, ये नीचे था उधर ऊपर चला गया अपॉन में, ये ऐसे ही, ये k और 3r ऐसे ही है, और ये वाला k और 3r का जाएगा नीचे, ये वाला माइनस का साइन ऐसे, इससे पूरा कैंसिल आउट, Q1 अपॉन Q2 r 1r स्क्वायर 9r स्क्वायर 10r स्क्वायर, ये पावर 3/2, ये 4r स्क्वायर 9r स्क्वायर 13r स्क्वायर की पावर 3/2, अलग अलग पावर लिख ली मैंने इस पर, इस पे 13 पर अलग, आर स्क्वायर पर अलग, माइनस है,
इससे पूरा कैंसिल आउट, Q1 अपॉन Q2 माइनस 10/13, इसकी पावर 3/2 13 पर 10 की पावर 3/2, ये मैंने टोटल कर दी खींच कर 1, यह आपका आंसर। और देख लीजिए मतलब एक रिंग है, इसकी रेडियस है 2r, यहाँ कोई रिंग है, इसकी रेडियस ले लो r, मान लो ये है, इसे भी r बोल दो, कुछ भी हो सकता है, r 2r जो मन आप वो मान लो। और यहाँ से कोई डिस्टेंस पॉइंट P है, यहाँ से 3r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, वही है। इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। Q1 रेशियो Q2 का आपको चार्ज Q1/Q2 आपको बताना है। इसे बोल दो 1, इसे बोल दो 2। अभी जैसे पहला वाला करा था बिल्कुल सेम मेथड है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 की वजह से कैसा होगा, 0 होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका गिवन है, 0 है। E1 की वैल्यू कैसी है, इसे फोकस करेंगे कि x क्या है, यहां से पहले फर्स्ट वाली रिंग की बात करें। फर्स्ट वाली रिंग ये है, फर्स्ट इसे समझना ध्यान से। x क्या है, इसके रेडियस से पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक है 3r, इतनी यहां से यहां तक कितनी है, ये r, 3r, ये पूरी यहां से 3r, यहां से यहां तक r, ये कितनी बची 3r माइनस r, दैट मीन्स 2r। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2r, क्यों हो गया Q1। x r कितना है, इसकी रेडियस तो आ रही है, और x कितना निकाला हमने 2r स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस। अब रिंग 2 की बात करेंगे। x कितना है, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस पॉइंट P तक की कितनी है 3r, चार्ज कितना होना इस पर Q2, और रेडियस कितनी है इसकी r, क्या है रेडियस, रिंग 2 की बात करें, रेडियस कितनी है इसकी 2r स्क्वायर, और कितना x, सेंटर रिंग 2 के सेंटर से पॉइंट P तक की डिस्टेंस 3r का स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल में 0। बस इस चीज को वापस उधर उठा के लेके जाऊंगा, k इक्वल टू 2r मल्टीप्लाई बाई Q1 r स्क्वायर पावर 2 है यहाँ, तो 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 और r स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस इक्वल टू साइड जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, k 3r सारा का सारा सेम, बस नीचे थोड़ा चेंज होगा। 2r की पावर 2 मतलब 4r स्क्वायर, और ये कितना हुआ पावर 2 है 3 पर 9, और r पर पावर 2 तो 9r स्क्वायर पावर 3/2। डायरेक्ट काट रहा हूँ, ये k 2r अपॉन में जाएगा, इस k से k कैंसिल आउट, r से ये वाला r कैंसिल आउट, 2q1 माइनस 3q2 ले आया, माइनस 3q2 इधर ले आया, माइनस उस साइड ऐसे ये अपॉन में उधर चला जाएगा, r स्क्वायर 4r स्क्वायर 5r स्क्वायर पावर 3/2 माइनस साइन आपको ये कराएगा, 4r स्क्वायर और 9r स्क्वायर 13r स्क्वायर की पावर 3/2, 2q1 अपॉन 3q2 माइनस 5 पर पावर 3/2 अलग कर ली, r पर स्क्वायर था इसकी पावर 3/2 अलग कर ली है, 13 पर पावर 3/2 अलग करी, r स्क्वायर पर पावर 3/2 हमने अलग करी, इससे ये कैंसिल आउट पूरी टर्म, 3 उधर चले जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, तो Q1/Q2 इज इक्वल टू माइनस 3/2 5/13 ऐसे ही पावर 3/2 खींच कर दी पावर 3/2, यह है आपका आंसर। और देख लीजिए
ये कोई रॉड है मान लो, फाइनाइट रॉड, ये 1 है, ये 2 है, ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 20 है। ये आपका 90 डिग्री हुआ। अब बताना है एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला भी मैंने आपको कराया था, यह पॉइंट पी था, यह एंगल थीटा बंद कर था, इसे थीटा 2 बोला था, ये 90 डिग्री था, यहाँ कोई पॉइंट लिया था डी क्यू चार्ज। तो जो 90 डिग्री था उससे ऊपर वाला थीटा 1 बोला था और नीचे वाला माइनस थीटा 2। तो ये परपेंडिकुलर है, ये है कि फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, मान लो ये फर्स्ट वाला था और ये सेकंड वाला था। तो फर्स्ट वाले के ऊपर वाला एंगल, यहाँ से फर्स्ट वाला यहाँ टच कर रहा, यह फर्स्ट वाला रॉड से यहाँ तक कितना हो गया पूरा 50। थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू बतानी आपको। थीटा 1 कितना हुआ 50, कैसे, ये परपेंडिकुलर इससे ऊपर तक का कितना है थीटा 1, तो परपेंडिकुलर इससे ऊपर तक का कितना, यहाँ से यहाँ तक का कितना थीटा 1, यहाँ से यहाँ तक का थीटा 1 और कितना एंगल है 20 + 30 50। मैं लिखता हूँ मैं 20 + 30 = 50। और 2 के लिए कितना था, माइनस के लिए था, माइनस के, तो यहाँ से 2 तक का एंगल कितना, ये 20, ये 2, तो कितना हुआ माइनस के 20। एक ऊपर है ये, जैसे ये ना ये तो के ऊपर वाला +30 और ये माइनस वाला लिया, माइनस वाला नीचे, तो -20। या फिर ऐसे करके घुमा के लाओगे, इतना छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है 360 का होता पूरा, यहाँ तक 20 माइनस करो तो कितना जाएगा 340। थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू आपको पता चलेगी, आप रॉड रख सकते हैं। परपेंडिकुलर जो निकलती है मैंने साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में जो निकाली थी, आपको आ जाएगा ये। कर देख लो, ये मान लो कोई रॉड है, ये इसके ऊपर आया है, इसके ऊपर एकदम इस तरीके से था ये, तो ये 3D है तो इसमें बना नहीं सकता। यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। एक ये रॉड हुआ, ये 1 खोल दो, ये आर्क वाला 2, ये 3 वाला। अब भाई इस रॉड का परपेंडिकुलर ये गया और इसी रॉड का पैरेलल आया ये, इस रॉड का परपेंडिकुलर ये गया, पैरेलल आया ये चारों अपोजिट एक दूसरे की डायरेक्शन में, ये इससे गया, ये इससे गया। अब क्या बचा, आर्क वाला बचा, बस आर्क वाला ये वाला तो बचा, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। ये पूरा कितना एंगल होगा, ये 90 है, 90 है, पूरा एंगल कितना हुआ 180 डिग्री का हो गया। नेट कितना जाएगा k लैम्डा अपॉन r 2 sin α/2, ये वाला फार्मूला था, स्टार्टिंग में निकलवाया था मैंने। ये नेट कितना आएगा निकल के k लैम्डा r 2 sin, ये पूरा कितना है 180 अपॉन 2 ई नेट = k लैम्डा अपॉन r 2 sin 90 बचेगा ये, और cos sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 तो लिखो मैं 2k लैम्डा अपॉन r, ये आपका ये। मैं एक बार फिर बता दूं, नीट के लिए जेई मेन एडवांस जैम IIT 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे इसी टॉपिक से। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा और उसकी डायरेक्शन पूछेगा, बस 2 चीज़ें पूछेगा और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। इसे ध्यान से करें। ये वाला एक था इनफाइनाइट रॉड वाला, मैंने आपको कराया था, और ये कराया था मैंने आपको रिंग वाला। ये तो बोर्ड के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 100% इंपॉर्टेंट। लेकिन ये थोड़ा बोर्ड के
पर्पज से है नहीं इम्पोर्टेंट ये, लेकिन ये नीट जितने भी कंपटीशन उसमें आते हैं, इसलिए ज़्यादा फोकस करिए। जो बोर्ड के लिए इसे फोकस करें, जो कंपटीशन में बैठना चाहता है या अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है, पकड़ मजबूत करना चाहता, वो इन्हें देख ले एक बार। बाकी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करी जाएंगी। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर।